जय गुरु जी को चरण वंदना और गुरु जी की संगत को नमन। एक पुराने लोग कहा करते थे कि मानो तो देव नहीं तो पीत का लेव। यानी जो मानता है वो सब उसके लिए सब कुछ है, जो नहीं मानता उसके लिए कुछ नहीं है। और मानना भी उसके लिए भी जरूरी है कि जिस प्रोसेस में, जैसे गुरु जी को हमने मानना शुरू किया, किसी परेशानी, किसी मजबूरी, कोई ऐसे हालात बने, चाहे वो हेल्थ के हों, चाहे सामाजिक हो, रिश्तों के हों, कुछ भी हो, जिस जो कोई मजबूरी ऐसी थी जो उनके दर तक लेके आई। लेकिन वो मानना तो है कि मानने लगे हम अपने उसके लिए। लेकिन उसमें ये होता है कि अगर हम उसको, वो होता है टेस्ट एंड ट्राई, कि टेस्ट करके देखते हैं कि भाई जगह जगह हम धक्के खा चुके हैं, ये दर भी बताया, गुरु जी का दर भी बताया, तो वहां भी जाके देख लेते हैं। जैसे लोग बोलते हैं कि गुरु जी सबका कल्याण करते हैं, वो बड़े बड़े करिश्मे करते हैं, सब सब संगत के साथ बहुत ब्लेसिंग्स हैं। जैसे अभी अंकल बता रहे थे कि ब्लेस्ड संगत, तो संगत जो है वो ऑलरेडी ब्लेस्ड है, तभी वो संगत है। तो जब हम यहाँ बड़े मंदिर सेवा किया करते थे, तो हमारे साथ एक अंकल थे जो सेवा करते थे। तो रात को जैसे लास्ट में बड़े किचन में सेवा करते थे, तो अ, जैसे बर्तन वगैरह धोते थे, पानी में पाँव रहते थे, जल प्रसाद पे भी पानी पानी वगैरह, पाँव में हाथ में पानी वगैरह लगा रहता था। तो एक दिन उन्होंने बताया कि उनके पाँव में एक ऐसा एक्जिमा इस टाइप की कोई दिक्कत थी, जो उन्होंने बहुत इलाज करा लिया था उसका। मतलब हर तरह का इलाज करा लिया, जितनी भी थेरेपी है वो सब कुछ इलाज करा लिया, लेकिन उससे उनका पीछा नहीं छूटा। तो ऐसे ही जब हम सेवा करते थे, तो एक दिन वो कहने लगे कि अंकल, ये वो अपने पाँव दिखा के कहने लगे, ये बीमारी मेरे को ऐसी थी जिसका मैं सब कुछ करा के देख लिया, लेकिन ये कभी इसने मेरा पीछा नहीं छोड़ा। और यहाँ ये सिंपली सेवा करते करते जो है ना, ये पता ही नहीं लगा ये कब में ये खत्म हो गई। मतलब इतनी बड़ी वो चीजें हैं कि जिसको हर तरह से कोशिश करने के बाद जिसे पीछा नहीं छूटता। और एक सिंपल सा कि गुरुजी ने एक सेवा बख्शी, और उस सेवा करते करते उसका कल्याण कर दिया, उसका निदान कर दिया। वही अंकल बाद में, उनको जो है ना कैंसर डिटेक्ट हुआ। तो अब ऐसी एडवांस स्टेज पर डिटेक्ट हुआ था, जिसके बाद डॉक्टर अपना हाथ खड़ा कर देते हैं कि जी इसमें हम कुछ नहीं कर सकते, वेट एंड वॉच है, कितने दिन है ये भी नहीं बता सकते, कैसे भी है, जो दिन है बस सब राम के हैं, आप अपने लाइफ को जितनी सांसें बची हैं अपने एंजॉय करो। तो जो गुरु जी की संगत में शामिल होगी, तो उसके लिए तो सांसें बड़ी कीमती हैं, और बाकी बाकी के लिए भी कीमती हैं, क्योंकि सांस है तो आस है। तो उन्होंने अपना वो जो गुरु जी से लो लगा रखी थी, उसको रहते तो जिस दिन उन्होंने जाना था एक्चुअल में, जिनका उस दिन टाइम था, उस रात गुरु जी ने, रात में वो उठे, अपनी आंटी को उठाया उन्होंने कि वे ऐसे करो, एक काम करो, जो 3 कप चाय बना लो। रात करे गुरु जी आए हैं और चाय प्रसाद बना लो। अब वो चाय प्रसाद बनाने गए, तो दो दो कप लेके आए। तो कहने लगे नहीं, वो तुम्हारा कहाँ है? कह रहे मैं अभी लेके आ रही हूँ। आए बैठे, कह रहे कि गुरुजी आए हैं। तो चाय प्रसाद पी के कहने लगे कि उन्होंने जो बताया जाने से पहले, मतलब आखिरी सांस लेने से पहले जो उन्होंने बताया आंटी को, कि ऐसे से गुरुजी आए थे। तो गुरुजी ने बोला कि भाई मैं तेरे को, मतलब पंजाबी में बोला उनको, कि मैं तेन ठीक ठीक कर दा इससे, मतलब जो वो करा, की चांदा है तू? तो उन्होंने कहा गुरुजी मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं नहीं कहता कि आपको ठीक करो, जो आपको ठीक लगता है वो करो आप। तो गुरुजी ने उनको एक संगत दिखाई थी, अपनी संगत दिखाई थी, कि मेरी संगत में इतने लोग हैं जो इसी बीमारी से पीड़ित हैं। उनको दिखाया था कि तुम अकेले नहीं हो, उतना है। जिस तरह से आजकल अ, कभी भी पता लगता है, कोई उम्र नहीं है, कुछ नहीं है, कि कैंसर हो गए, ऐसे हो गए, तो उनको उस समय दिखाया था। और उसमें उन्होंने गुरुजी को ऊपर छोड़ा कि गुरुजी मुझे नहीं कोई अरदास करनी है कि मेरे को आप ठीक कर दो, क्या कर दो। गुरुजी ने उनको ऑप्शन दिया था, लेकिन उन्होंने बोला, जो बता के वो गए, कि भाई मैंने गुरुजी से बोला कि भाई मेरे को कुछ नहीं है कि ठीक कर दो, ये कर दो, मैं कुछ नहीं कर रहा, जो आपको ठीक लगता है आप गुरुजी आप वो करो। आओ चले गए। तो उनकी एक अपनी एक इच्छा थी कि वो एक लंगर का जो है ना वो करें, ऑर्गेनाइज करें, पर वो उनके मरने से पहले जो है ना वो नहीं हो सका।
तो लास्ट जो विश थी, जो उनके उनके लड़के को पता थी कि भाई पापा चाहते थे कि ऐसा हो कि एक लंगर जो है ना वो किया जाए, और वो भी ऐसे नहीं, संगत के लंगर नहीं, जो पब्लिक में जैसे ओपन होता है, उनके लिए करने का उनका एक मन था। तो उन्होंने क्या किया कि जब उनके जो 13वीं का जो होता है, 17वीं या 13वीं जिसको कहते हैं, उसका जब प्रोग्राम था, तो उनके बेटे ने क्या किया कि उनका जो अपना जो भाव था उनके पापा का, उन्होंने वहां गुरुजी का दरबार सजाया। मतलब उसमें एक यूनिक वो थी कि उनके जो अंतिम उनकी मन की एक भावना थी। तो उन्होंने कहा कि दरबार जब तक गुरुजी विराजेंगे नहीं, गुरुजी का दरबार नहीं लगेगा, गुरुजी को भोग नहीं लगेगा, तो लंगर कैसे हुआ। तो उन्होंने गुरुजी का दरबार लगाया प्रॉपर, और दरबार लगा के और हुआ, तो उस समय ऐसा कुछ हुआ कि वो लंगर जो बना वो इतना बन गया कि सारी जितने भी लोग उनके थे, रिश्तेदार थे, जो भी कुछ आए थे, वो सब कुछ के बाद भी बहुत सारा लंगर जो है वो उसमें बर्तनों में रह गया। अब उसका क्या किया जाए, उसको और तो कोई उपाय था नहीं, किसी को वैसे देने का होते नहीं उसको। तो उन्होंने क्या किया कि ओपन, जैसे वो चाहते थे कभी अपनी लाइफ टाइम में, वैसे उन्होंने जाके और उसको पूरा टेबल वगैरह लगा के ओपन में जो है ना वो लंगर सबको खिलाया। तो दो चीजें उसमें, मतलब उनके जो मन का जो अंतिम था, जो वो चाहते थे अपने बेटे से शेयर किया हुआ, वो चीजें हुई, और गुरुजी का दरबार लगा। ये सिर्फ गुरुजी की वो हो सकती है कि जहाँ इतनी बड़ी उसकी उसमें कृपा में, कि उनके वो जो विश थी उनके अंदर, जो एक कोई भावना थी कि मैं गुरुजी का जो है ना लंगर ओपन उसके लिए लगवाऊं, ना कि संगत के लिए वैसे बैठा के वाला हो। तो उसमें दोनों चीजें हो गई, जो संगत थी वो भी खा के गई, और जो उनका मन का जो भाव था वो भी करके गई। ऐसी मेरे रामलीला में एक बच्चा है, तो उनकी वो एक बार उनकी वाइफ और वो जो है ना वो बड़े मंदिर गए थे मेरे साथ। तो बड़े मंदिर गए, तो जैसे प्रोसेस था, मैं तो अपनी सेवा में लग गया, वो अपने प्रोसेस में करके लंगर कर घर चले गए। तो एक दिन 10-15 दिन बाद जो है ना मेरे पास फोन आता है उसका बच्चे का, कहने कि अंकल वो ऐसे ऐसे जो है ना आपकी बहू जो है ना वो बात बात करेगी। मैंने कोई बात नहीं, घूंघट अपनी जगह, पर बाप बाप बेटी का जो रिश्ता है, जो उस रिश्ते से वो बता दे। कह रहे नहीं, ये यही बताएंगी। तो उसने बताया मेरे को, कह रहे अंकल जिस दिन मैं गई थी, बड़े मंदिर गई थी गुरु जी के यहाँ, तो मेरी वहां ठोकर लगी, ऐसी जो फर्श है जिसमें नॉर्मली मिट्टी के कण भी पाँव में नहीं लगते हैं, वहां उसको ठोकर लगी। तो उसके पाँव में एक उंगली में कोई प्रॉब्लम थी, जो मतलब छोटी सी उम्र से थी, स्कूल के टाइम में कभी कोई चोट लगी थी उसकी उंगली में, उसमें उसमें पेन हो गया बहुत तेज, वो चोट लगी थी। कह ले लेकिन मैं, इसलिए मैं कह रही थी, मैं इनको बता रही थी कि भाई उस दिन मैं गुरुजी के यहाँ गई थी तो मेरे को चोट लगी, तो मेरे को बड़ा महसूस हुआ कि मैं गुरुजी के पहली बार आई हूँ और मेरे इनके दरबार में हजूरी में चोट लगी है, क्योंकि पेन हो गया उसमें। कह रहे लेकिन उस दिन से मैं जब से घर आई हूँ तब से मेरे को महसूस हो रहा है कि वो जो मेरी जो पाँव की जो बचपन की चोट थी, जो मतलब मैं इतने सालों से एक उम्र तक मैं उसको लेके साथ चल रही थी, वो ठोकर लगने से जो है वो ठीक हो गई। यानी कभी बचपन में कोई ठोकर लगी होगी, और तब से उसका इलाज करी, मैं काफी इलाज कराया था, लेकिन वो इलाज से कभी ठीक नहीं हुई। और वो जो है, लेकिन उस एक ठोकर में, गुरुजी के यहाँ एक ठोकर में जो है वो वापिस ठीक हो गई। तो इतनी ऐसी चीजें जो लाइलाज हो जाती है कि वो आदमी सारी जिंदगी जिसको झेल रहा होता है, और वो चीजें ऐसे खत्म हो जाती है कि पता भी नहीं लगने देते, चाहे वो सेवा करा के है, चाहे अपने दर पे बुला के है, जिसको गुरुजी ने अपने, क्योंकि हमारे में से एक भी संगत ऐसी नहीं है जिसने गुरुजी को पाने के लिए अपना कोई अ, ऐसा कोई तप किया हो, तपस्या की हो, कोई विधि विधान से कोई पूजा पाठ किया हो, कुछ भी ऐसा, मतलब कोई संगत मेरे को तो आज तक नहीं मिली, और मैंने भी नहीं किया। हमारे पिछले जन्मों के कर्म कुछ ऐसे रहे होंगे, या इस जन्म में कोई ऐसी चीज थी जो गुरुजी को भागी, और उन्होंने हमारे कल्याण के लिए हमारे हाथ पकड़े। बाकी हमने मतलब प्रत्यक्ष रूप में जो किसी ने भी गुरुजी को पाने के लिए कोई ऐसा उद्यम नहीं, कि गुरुजी तो इस जन्म से नहीं, पता नहीं कितने जन्मों से हम अपनी संगत को साथ लेके चल रहे हैं। मेरी बिटिया जब एम्पायर स्टेट जाते थे हम 2006 में, तो जो बीच वाली बिटिया थी वो भी जाती थी। तो
वहां कोई ना तो नाम पूछता था, ना काम पूछता था, ना गांव पूछता था। मतलब कोई पूछताछ होती ही नहीं थी, क्यों आए हो, क्या आपकी समस्या है, क्या मतलब कि यहाँ किसने बताया, कौन लेके आया, कुछ भी ऐसा था नहीं। जाओ संगत में जाओ, गुरु जी के दर्शन करो, लंगर करो, आगे लो, घर चलो। तो कोई ऐसी पूछताछ वाली कोई बात ही नहीं थी। लेकिन उसके मन में भाव आया कि गुरु जी के पास इतनी संगत आती है, तो उसने गुरु जी से एक सवाल कर दिया कि गुरु जी आप मुझे क्या जानते होंगे, मेरे तो नाम भी नहीं जानते होंगे। उसी रात उसको, रात में वो देखती है, गुरुजी दिखाते हैं वो क्या देखती है। गुरुजी ने उसको दिखाया कि एम्पायर स्टेट में जो, जहां गुरुजी बैठते हैं, उसके अपोजिट साइड में जो होल्डिंग एरिया था, वहां सारी संगत होल्ड है, और अंदर गुरुजी बैठे हुए हैं। वहां से एक संगत सेवादार आते हैं और आके बाहर अनाउंस करते हैं कि सन 1921 से पहले की जो संगत है, उसको गुरुजी अंदर बुला रहे हैं। अब हम प्रत्यक्ष रूप में 2006 में, मार्च के महीने 2006 में, 12 मार्च 2006 को मैं गया, और उसके बाद पहली बार पहले दिन गया था, मैं अकेला गया था, उसके बाद उसने जाना शुरू किया। लेकिन उसने जो दो सवाल किए थे कि गुरुजी मतलब आप मेरे को क्या जानते हो, और मेरा तो नाम भी नहीं जानते, उसको बता दिया गुरुजी ने कि 1921 से पहले की संगत, क्योंकि उसने बुलाया, और वो संगत जो है ना, सेवादार, वो उसको लेके गए अंदर। जैसे वो अंदर लेके गए और गुरुजी को उसने मत्था टेका, गुरुजी गद्दी पे बैठे हुए थे, तो गुरुजी को जैसे ही मत्था टेका, तो गुरुजी बोलते हैं, फिर अनु आंटी मैं तेरा ना नहीं जानता। कि वो कब से गुरुजी ने अपनी शरण में लिया हुआ है, वो चीज उन्होंने गुरुजी ने बताई, और उसका नाम नाम लेके उसको बोला, जिससे कि दोनों चीजें उसकी कंफर्म हो। अब हमें भी नहीं पता, क्योंकि 1921 में गुरुजी किस चोले में थे, महाशिव किस चोले में थे, कोई ऐसा स्वरूप हमें किसी ने आगे फॉरवर्ड नहीं किया, आगे नहीं बढ़ाया। कोई ऐसी संगत नहीं मिली जो 1921 से गुरुजी किस चोले में रहे हैं, जिस चोले में उन्होंने पहले रखा हुआ था संगत को। लेकिन अब ऐसी कृपा है कि गुरुजी वो संगत जो 2007 से पहले गुरुजी के साथ जुड़ी हुई थी, और जो 2031 मई 2007 के बाद जो गुरुजी के साथ जुड़ रही है, उन दोनों का मिलन करा रहे हैं। चाहे वो ऑनलाइन के हो, चाहे ऑफलाइन हो, लेकिन वो उनका आपस में वो करा रहे हैं। और गुरुजी कैसे दिखते थे, क्या उनका स्वरूप था, क्या उनका ओरा था, और मतलब वो सब कुछ जो है ना, वो बताने के लिए आज संगत बीच में है। और ये जो गुरुजी का स्वरूप है, वो संगत जो 31 मई 2007 से पहले तक जो गुरुजी से साक्षात, उनके जो पंचभूत शरीर के जिन्होंने दर्शन किए हैं, वो बता सकते हैं जो ये स्वरूप जो सामने दिखाई दे रहे हैं, इनमें और जो गुरुजी साक्षात जो बैठे हैं, उनमें कितना अंतर है। तो इसलिए गुरुजी के जो स्वरूप हैं, उनके साथ कोई छेड़छाड़ या कोई अपनी कोई कलाकारी जो है ना करें, क्योंकि 1921 से पहले का तो कोई बताने वाला नहीं मिला, पर गुरुजी ने शायद इसी तरह से ये मिलन कराया है कि ये जो गुरुजी के जो स्वरूप है, ये ओरिजिनल शेप में जो ना आगे से आगे बढ़ते जाए। इसके बीच में कोई ऐसा ना वो करें, को अपनी कलाकारी करें, जिससे कि उनके स्वरूपों में, क्योंकि रामचंद्र जी, कृष्ण जी, हनुमान जी, दुर्गा माता, वैष्णु, ये जितने भी शिव जी हैं, ब्रह्मा जी हैं, ये जितने भी हैं, जितने भी देव हैं, 33 कोटि देव हैं, जिन्होंने अवतार लिया, वो जो आज हमारे सामने उनके स्वरूप हैं, हमें नहीं कोई बताने वाला नहीं है कि अ, इस ये जो हम देख रहे हैं, यही इसी स्वरूप में उन्होंने अवतार लिया था। लेकिन हमारा भाव है और हमारा भरोसा है, जो उनको आज भी साक्षात किए हुए हैं, भले वो किसी रूप में, पर गुरुजी, हमारे गुरुजी के स्वरूप तो साक्षात चला रहे। अभी पीछे लास्ट वीक ही एक सत्संग में मैं गया था, एक घर में सत्संग था, तो मैं किसी को वहां नहीं जानता, मैसेज मिला, मैं चला गया। जब लंगर करके मैं नीचे उतर रहा था, तो एक आंटी नीचे वेट कर रहे थे, मुझे नहीं पता था वो वेट कर रहे हैं। वो नीचे खड़े हुए थे, तो वो मेरे से कह रहे कि अंकल एक 2 मिनट में ले सकती हूँ आपका। मैंने कहा बताओ। कह रहे मैं निकल गई थी, लेकिन मेरे अंदर एक सवाल था, और मैं उसके लिए जो ना फिर वापस मुड़ के आई हूँ, और आपका वेट कर रही थी कि आप जब बाहर निकलोगे, मैं तब आपसे मैं बात करूंगी। तो मैंने कहा जी बोलिए। कहने कि अच्छा, आपने जो गुरु जी को साक्षात देखा था, जैसा आप बता रहे थे अपने उसमें सत्संग जब कर रहे थे, जो बता रहे थे कि आप गुरु जी का कैसा, मतलब वो स्वरूप किस तरह का हो रहा, क्या कुछ कैसा वो महसूस होता था। तो मैंने उनको एक ही चीज बताई कि मैंने कि वो ऐसी विधा है
कि जो आंखों से पिए और अंदर उतर गई। तो उसे उसके बाद में तो मतलब एक तरह से जैसे गूंगा होता है कि वो सब कुछ कर सकता है लेकिन वो बता नहीं सकता, एक्सप्लेन नहीं कर सकता। तो वो जो एक गुरु जी की कृपा थी, तो वो तो ये है कि हमारे अंदर जो उसको महसूस कर सकते हैं, उसको एक्सप्लेन कैसे करें, वो एक्सप्लेन होने वाली चीज नहीं है। फिर उसने बताया कि अंकल मैं तो जो है ना 2021 या 19 से वो कह रहे हैं कि मैं तो उनसे गुरु जी से तभी जुड़ी हूँ, और हर जगह से, हर दर से जो है ना मैं निराश होके जो है ना, किसी ने मेरे को बता दिया गुरु जी का दर, कि भी गुरु जी सबका कल्याण करते हैं, तो मैं उनके यहाँ गई। और कह रही मेरा गुरु जी का सत्संग जो मैं एक शब्द में बयान कर सकती हूँ। मैंने कि क्या, कि मेरी ये लड़की गूंगी थी और ये बोलने लगी। अब ये चीज है कि वो कह रहे हैं कि मेडिकल लाइन, मेडिकल साइड, जो मेडिकल के जितने भी अवेलेबल वो थे उनके पास में, वो सारे उन्होंने करके देख लिए। क्योंकि जब बच्चा होता है, अगर उसमें थोड़ी भी कोई कमी नजर आती है, तो माँ के लिए जो है ना वो एक तरह से उससे बड़ी सजा नहीं होती। जो मैंने उनके चेहरे में जो महसूस की, जब उन्होंने छोटे से दो शब्द बोले थे, लेकिन उसके बाद जो उनकी वेदना, जिसको गुरुजी ने पार किया है, वो उनके उस शब्दों में और उनकी आंखों में, चेहरे में नजर आती थी। कि उन्होंने जो बोला कि मैं दोस्त एक शब्द में जो है ना गुरु जी की कृपा को बयान कर सकती हूँ, कि मेरी ये बेटी गूंगी थी और ये बोलने लगी। वो सारी जो सारी जितनी भी वो उसके उपाय थे, जितने मेडिकल लाइन के, सब कुछ करने के बाद भी निराश होके वो बैठ गए। और गुरुजी ने उनको बुलाया और उनको इसका किया, और उस बिटिया ने उनके साथ ही थी, उसने जब जय गुरु जी बोला, तो वो कह रहे थे कि एक शब्द का जो सत्संग है, वो कहने को एक शब्द है, लेकिन उनकी जिंदगी और उस बिटिया की जिंदगी के लिए वो इससे बड़ी दात नहीं हो सकती। कि जो एक सारी उम्र उनकी, उसकी माँ, जो अपने बच्चे को देख देख के, कि बच्चा भी है लेकिन ये जो कमी है, कैसी कमी है कि अपना कोई दुख ना बता सके, अपनी खुशी ना शेयर कर सके, कुछ ना कर सके, अगर बोल नहीं सकता। तो ये गुरु जी की कृपा है। कहने को दो शब्द में उन्होंने बयान कर दिया, लेकिन अगर इसको एक्सप्लेन किया जाए, तो पूरी किताब भी लिखी जाए तो वो कम है। और गुरु जी के यहाँ जैसे एक गुरुजी ने चुनाव हमारा किया है। मैं जैसे कह रहा हूँ कि किसी कोई ऐसी संगत नहीं है कि जो ये बता सके कि गुरुजी को पाने के लिए उसने क्या किया। गुरुजी ने हमें चुना है। तो जब एक मूर्तिकार मिट्टी चुनता है मूर्ति बनाने के लिए, या पत्थर का चुनाव करता है, तो सोच उसकी होती है, चुनाव उसका होता है। वो मिट्टी को चुनता है कि कौन सी मिट्टी का चुनाव करेगा। मिट्टी और उस पत्थर में ये जो होता है एक्शन का रिएक्शन कुछ नहीं। मिट्टी को वो कितने दिन गीली रखेगा, कितने दिन पांव से गूंथेगा, और कितने कौन से सांचे में उसको डालेगा। अगर उस एक भी प्रोसेस में उसने, मिट्टी ने अपोज किया, या किसी भी उसके एक काम को उसने जो है ना उसका पलट के कोई सवाल कर दिया, तो मिट्टी को जो वो मूर्तिकार, या पत्थर को जो मूर्तिकार बनाना चाहता है, वो नहीं बन पाए। जैसे एक मिट्टी और पत्थर का वो सरेंडर का भाव है, कि उसकी तरफ से पत्थर में कितनी चोट लगे, कितने उसके कट लगे, लेकिन उसके बाद भी पत्थर ने एक उफ तक नहीं करनी होती, ना जैसे मिट्टी ने करनी होती है। कितनी गूंथ ले उसको, कितने दिन ही उसको पानी में डुबो को रखे, लेकिन उसको ये पता है कि जिसके हाथों में मैं हूं, जो वो चाहता है वो बना देगा। बस एक ही उसकी कंडीशन है कि उसकी तरफ से कोई रिएक्शन नहीं होगा। हीरे को कहते हैं कि हीरा भी एक पत्थर ही होता है, लेकिन जितने उसमें कट लगते हैं, जितने उसके कोण होते हैं, उसकी कीमत बढ़ती है। तो गुरुजी के यहाँ आने के बाद में, अगर हमारी झोली में कुछ ऐसे पल, जिसमें हमें लगता है, जिसको हम दुख या कोई परेशानी को लेके कहते हैं, अगर वो चीज हमारी आ रही है, तो ये मान के चलो कि हमारी भी वो छटाई, वो ऐसी चीज हो रही है जिसके बाद निखर के वो जो गुरुजी चाहते हैं बनाना, जहां तक जो कहते हैं गुरुजी कि जो मैं देने आया हूं वो तो कोई मांगता ही नहीं है। तो उसके लिए जब वो तैयार कर रहे होते हैं, तो उसके अंदर जितनी जो अगर उसको हम उस पर भी रिएक्ट करें, कि होता ही है कि संगत गुरुजी के यहाँ आना शुरू कर दिया, या किसी भी दर पे जाना शुरू कर दिया, और थोड़ा सा जिंदगी में दुख आता है, तो वो शिकायत करने लगता है। जैसे शब्द में वो कहते हैं कि भी 10
चीजें दे दी उसका शुक्राना नहीं, लेकिन एक कोई चीज ना मिल पाई उसके लिए शिकायत भरपूर करें। तो वही है कि शिकायत, अगर शिकायत करने का मतलब है कि आपको भरोसा भी नहीं। और गुरुजी ने ये जो अभी पीछे मेरे ख्याल में महीना भर ऐसा एक टाइम था जब एक सवाल जैसा आता है उसका जवाब भी आता है, तो उसमें यही था कि सत्संग, ये जो आपका जो सत्संग कराना, लंगर कराना, ये संगत जोड़ना, ये तो प्री जो वो केजी क्लास वाला होता है ना, तो बच्चे को खेल खेल में जो है ना इस लायक बनाते हैं, उसको प्रोसेस में डालते हैं कि जो जो एक्चुअल क्लास में उसका एडमिशन होगा तब वो वक्त खराब ना करे, और हर बच्चा एक मतलब अपने क्लास के साथ के बच्चों के साथ में वो हर चीज ग्रैब करता चला जाए और जैसा वो चाहते हैं वैसे आगे बढ़ता जाए। असली तो इसके बाद है। और हम जितने भी सवाल अपने मन में लेके, अपनी जिंदगी के, अपनी परेशानियों के जितने भी सवाल हम पूछने के लिए दर दर भटकते हैं, कि कभी किसी को हाथ दिखाते हैं, कभी किसी को जन्म पत्री दिखाते हैं, कभी किसी तांत्रिक के पास जाते हैं, जितना भी सवाल है या किसी संगत से भी हम पूछते हैं, गुरुजी जो कहते हैं कि 3 सिंपल गुरुजी ने वो किए हुए हैं। आते रहो, वो कहते हैं बाकी जो करना है मैंने करना है, तुम आते रहो। और उसमें भी आपके ऊपर है कि आप अपना खुद का कोई नियम है कि वीक में एक बार जा रहे हो, फोर्ट नाइट में जा रहे हो, मंथ में जा रहे हो, वो आपके ऊपर है। लेकिन जो आपने अपने से वचन कर लिया उसको निभाना तो आप पे काम। गुरुजी कहते हैं आंधे रहो। दूसरा है मांगो मत मानो। और मानना वही है कि एक तो मजबूरी में मानना कि हमारी समस्या थी, किसी ने कह दिया, हम गुरुजी को मानना शुरू कर दिया। लेकिन अगर हम उतने तक ही रहेंगे, इस मानने तक रहेंगे, तो अगर हमारे कोई कहता है जी मैं तो 10 बार चला गया, मैंने 11 सोमवार कर लिए, मैंने 5 सोमवार कर लिए, और इतनी इतनी बार मैं जा चुका, इतना लंगर में खा चुका, लेकिन मेरी समस्या वहीं की वहीं है। तो कुछ ऐसे भी हैं कि टेस्ट ट्राई करने जाते हैं, तो वो उसके बाद में वापस, क्योंकि जगह जगह पहले यही काम करें तो वो सोचते हैं कि यहाँ भी जाने के बाद है। लेकिन अगर आपने पूरा भरोसा कर लिया और आपके अंदर भाव है, तो फिर भरोसा करो तो पूरा करो या तो ना करो। अब मालिक पे अगर छोड़ा है तो पूरी तरह छोड़ो, जिस तरह से वो मिट्टी छोड़ती है या वो पत्थर छोड़ता है अपने आप को, कि जो करना है करो, मैंने कुछ नहीं, उफ नहीं करना। कि उफ करने का मतलब है कि आपको उनकी सत्ता पे भरोसा नहीं रहा। तो मानो, मानो को मतलब गुरुजी ने जो वचन दे दिया आपको, हर संगत के साथ इंडिविजुअल रिश्ता है, हर संगत को अपना अलग वो है। तो जिसको जो चीज मने कर दी या जिसको जो चीज करने के लिए कह दी है, तो वो पत्थर की लकीर है कि गुरु गुरु की वाणी जो है ना वो कभी वृथा नहीं होती, झूठी नहीं होती। उसमें जो कह दिया, तो मानने को मतलब है कि गुरु जी की मानो। गुरु को मानना, गुरु जी को मानना तो हमारी मजबूरी हो सकती है, पर गुरु वो जो है ना कि मांगो मत मनो, मतलब सिर्फ मानो। जैसा जैसा कह रहे हैं, जो जो वो कह रहे हैं वैसे वैसा करोगे तो मान। तीसरा जो है, गुरुजी ने बोला सुनो। और सुनो का मतलब कि हमारी जो पेशेंस है, क्योंकि अच्छे से सुनना आ जाएगा तो हमारे हर सवाल का जवाब है उसमें। और ये कितना ही अच्छा दरबार सजा लें, कितने ही फूल ले आए, कितना ही लंगर बड़ा करके बना लें, कितनी साउंड अच्छी लगा लें, सब कुछ अरेंज कर लेंगे, लेकिन अगर अब हम भाव का अभाव हो गया, हमारा भरोसा ही नहीं रहा, तो कुछ नहीं। उनको चाहिए क्या? वो सब चाहिए गुरुजी को जो आपके अंदर ऑलरेडी कुदरत ने देके भेजा हुआ है। उसमें एक बाहर की दुनिया से, ये जो दुनिया है, दुनिया की चीजें दुनिया वालों के लिए है, हमारे लिए है। इसके यहां से मालिक को कुछ नहीं चाहिए, ना वहां तक कुछ पूछेगा। ये हमें अच्छा हो सकता है कि गुरुजी के लिए बहुत अच्छा चोला हो गया हमारा, बहुत अच्छी फूल की सजावट होगी, सब कुछ बढ़िया हो गया, लेकिन भरोसा नहीं हुआ तो ये कुछ भी नहीं, बेकार। और कुछ भी नहीं है तो आपका भरोसा जम गया, 100% आपने गुरु जी को सौंप दिया, तो फिर ये कुछ सब इमेटेरियल है, इसकी कोई वर्थ नहीं है। इस शब्द में भी है, एक गुदरी का प्रसंग है। उस प्रसंग में है कि एक गुदरी है, दूध निकाल के नदी पार दूध बेच के आती है, अपना गुजारा कर रही है। नदी के उस पार जहां वो दूध बेचने जाती है, एक पंडित जी हैं, और पंडित जी बैठ के जो है ना राम कथा कहते हैं।
पूरे विधि विधान से, पूरे तरीके से सुनते, लोग आके सुनते हैं, वो कथा कहते हैं, रोज उनका कथा प्रवचन का जो है वो काम है। एक दिन वो गुजरी जा रही होती है दूध लेके, तो उसके कान में पंडित जी के वचन पढ़ते हैं, बोल पढ़ते हैं कि राम नाम जो है ना वो भवसागर पार कर देता है। तो जब वो दूध बेच के वापस आती है तो वो उसके मन में होता है कि पंडित जी ने बहुत अच्छी बात बताई थी कि राम का नाम भवसागर पार कर देता है। तो जब इतनी शक्ति है राम के नाम में, तो ये जो सामने नदी है तो कुछ भी नहीं है। तो उसने उसी भाव में राम राम जपा और नदी पे पानी पे पांव रखा, और पानी से ही पार होके सीधी निकल गई। अब उसका रोज का आना जाना पानी से हो गया, पुल भूल गई वो। एक दिन उसके अंदर भाव आया कि जो ज्ञान दे वो तो गुरु है, और पंडित जी ने बहुत अच्छा मेरे को ज्ञान दिया। तो एक दिन वो हाथ जोड़ के बैठ गई कि पंडित जी आप जो है ना मेरे घर चलो और भोजन करो, और जो भी मेरे से दान दक्षिणा होगी वो दूंगी मैं। अब पंडित जी चल दिए तो पंडित जी पुल की तरफ जाने लगे, तो गुजरी कह रही कि महाराज उस तरफ कहाँ जा रहे हो, सीधे ही निकलते हैं ना सामने से। अब पंडित जी के दिमाग में आ गया कि भाई आज इसने डुबाने का मेरा प्रोग्राम कर लिया। तो उन्होंने अपना बोला के लिए कि भाई तेरा घर तेरे को पता है, तू आगे चल, मैं तेरे पीछे आता हूँ। तो वो पीछे वेट कर रहे हैं, वो तो जो उसका रूटीन था, वो गुजरी ने राम का नाम लिया और वो पार पार जा रही है, वो देख रहे हैं। अब वो इंतजार कर रहे हैं कि अगर ये डूब गई तो मैं कह दूंगा कि राम का नाम भवसागर पार करने की बात कही थी, ना कि इस नदी को पार करने की। और ये पार हो गई तो ये तो अभी 4 दिन से इसने जपना शुरू किया, और मैं तो सालों से जप भी रहे और जपा भी रहूं। तो वो पार हो गई, पार होने के बाद उधर से पंडित जी को बोल रही है कि पंडित जी क्या इंतजार कर रहे हो, आ जाओ फटाफट। पंडित जी चले। अब पानी में पांव देने से पहले इन्होंने धोती थोड़ी सी ऊपर की। तो जो भरोसे नाम की जो जो असली जो ताकत है वो तो उनके अंदर थी ही नहीं। और जैसे ही उन्होंने पानी में पांव डाला वो डुबकी मार गए। अब गाली उसको गुजरी को दे रहे हैं, लेकिन अपनी कमी नहीं है। उन उस पंडित जी के पास में वो सारे साधन जो हम जुटा सकते हैं, जो दुनियावी चीजें हैं जिनको हम जुटा सकते हैं, सब कुछ उनके पास अवेलेबल था। और उस गुजरी के पास कुछ भी नहीं था, सिर्फ भरोसा था। उनके पास सब कुछ था, भरोसा नहीं था, और उसके पास कुछ भी नहीं था, भरोसा था। भरोसा पार हो गया और वो डुबकी मार। जितने श्रीलंका के पास जो राम सेतु है, उसमें भी पत्थर आज भी कोई नहीं तैर रहा। वो जो राम के ऊपर जो राम नाम पे भरोसा था वो आज भी तैर रहा है। पत्थर कोई नहीं तैर रहा, वो भरोसा तैर रहा है। ऐसी एक धन्ना धन्ना जट की वो उसमें है प्रसंग में व्याख्या में सुनाते हैं। उसमें भी वो है कि एक मजदूर आदमी है, रूखी सूखी खा के गुजारा करता है। सामने मंदिर है, मंदिर में पंडित जी को देख रहा, रोज मालपुए खाते हैं। एक दिन वो पंडित जी के पास गया, पंडित जी बड़ी वो हो रही है, रोज मालपुए उड़ाते हो। वो कहना जी सब जी ठाकुर जी की कृपा है। तो अब कहने लगे जी कैसे, कहने लगे जी बस पहले ठाकुर जी आते हैं, भोग लगाते हैं, ठाकुर जी भोग लगाते हैं, उसके बाद हम प्रसाद के रूप में हम लेते हैं। अब उसने पंडित जी से एक अरदास कर दी कि पंडित जी मेरे को भी एक ठाकुर दे दो, तुम्हारे पास तो बहुत है। तो उनका जब इनको रोज इतना अच्छा अच्छा खाने को मिल रहा है तो मेरे भी दिन बदल जाएंगे। और वो पंडित जी के पीछे पड़ गया। पंडित जी ने अपना पीछा छुड़ाने के लिए एक मंदिर के पीछे गए और नीचे से पत्थर उठाया और एक कपड़े में लपेट के उसको पकड़ा दिया। पंडित जी ने उसको पकड़ाया पत्थर। उसने उसका जो भाव था, उसका भाव था कि मैं ठाकुर जी को लेके जा रहा हूँ। घर गया, जाके स्थापित किया, रूखा सूखा बनाया, बना के सामने रखा। क्योंकि पंडित जी से एक ही बात पूछी थी कि पहले पंडित जी वो ठाकुर जी आके भोग लगाते हैं और फिर उसके बाद हम प्रसाद के रूप में खाते हैं। और वो बैठ गया कि आओ ठाकुर जी भोग लगाओ, तो आप लगाओगे तो मैं खाऊंगा। अब वो तो पत्थर है सामने, उसको पत्थर ने क्या करना था। तो 3 दिन वो बैठा रहा। उसने कहा कि रोज पंडित जी भोग लगाते हैं, फटाफट खा लेते हो मालपुए तो, और मेरे रोखी सूखी जो है ना इसको आप आके ग्राइंड नहीं कर रहे। तो और मैं तो एक उम्र से यही खा रहा हूँ। तो 3 दिन बाद उसका जो भरोसा था, जो उसका भाव था, वो साक्षात ठाकुर जी प्रकट हुए और उसका वो भोग भी लगाया और उसका कल्याण भी किया। यानी कि उसके जट के पास भी कोई भी विधि विधान नहीं था, कोई पूजा पाठ का सामान नहीं था, कोई मंत्रों का उच्चारण नहीं था, कुछ भी नहीं था। लेकिन उसके अंदर का सच्चा, क्योंकि मैं पहली बार जब कि एक बालाजी के भगत से जब मेरी वार्ता हुई थी, वार्तालाप हुआ था एक मामले में कि बालाजी से बड़ी भी कोई शक्ति है इस सृष्टि में। और उसका जब मेरे को जवाब मिला था तो उन्होंने यही बताया था मेरे को कि ऐसे से जीके में गुरुजी बैठते हैं,
गुरुजी गद्दी पे बैठते हैं, नीचे कालीन बिछा है और सारी संगत नीचे बैठती है, ध्यान लगाती है। और उन्होंने एक ही चीज कही थी कि आप नहाए हो नहीं नहाए हो, आपका मुंह सच्चा है झूठा है कोई मायने नहीं रखता, बस आपका दिल साफ होना चाहिए, और ध्यान लगाते हैं। तो यही वो चीज है कि उनका भी अंदर का जो भाव है वो सच्चा हो गया, उनका भरोसा पूरा हो गया और वो तर गए। ऐसे एक भोला का प्रसंग गुरुजी सुनाते हैं कि एक अनाथ बच्चा होता है, गाय भैंस चरा के गुजारा कर रहा होता है, और उसका एक दिन वो खेल रहे होते हैं नकली, कोई राजा बनता है, कोई वजीर बनता है, कोई सिपाही बनता है, कोई सेनापति बनता है, कोई चोर बनता है। अब उसके अंदर एक भाव जग गया कि ये राजा तो नकली है, इसकी इतनी पावर है कि इसकी वजीरी भी मान रहा है, सेनापति भी मान रहा है, सिपाही भी मान रहा है, चोर भी मान रहा है, जो ये हुक्म कर रहा है वो सब मान रहे हैं इसको। तो कहने का असली राजा देखना चाहिए, और उसका एक भाव जग गया असली राजा देखने का, और वो चल दिया। वो पूछते पूछते महल में गया, महल में जाके अंदर किसी ने बता दिया जो सामने जो गद्दी पे बैठे हैं ना वो राजा है। और वो एक टक राजा को देख रहा है, ना उसके वैभव से उसको मतलब है, ना वहां की जो प्रक्रिया चल रही है उससे कोई मतलब है, ना कुछ भी उसे मतलब नहीं, सिर्फ राजा की भूख थी, राजा को देख रहा है। राजा ने अपने काम करते करते नोटिस किया कि बड़ा भोला बच्चा है और कुछ देख ही नहीं रहा सिवाय मेरे। तो उन्होंने उसको बुलाया, बुला के उसका नाम पूछा, उसने कहा जी भोला। वो कहने लगा तू मेरे साथ रहेगा? तो उसने भोला ने कहा नहीं महाराज, आप कहीं कभी भी छोड़ के चल दोगे। तो राजा ने एक वचन दे दिया उसको कि मैं जहां भी जाऊंगा तेरे को साथ लेके जाऊं। अब वचन दे दिया तो राजा ने उनको बोला कि भाई ठीक है मेरे साथ रहेगा, तो इसको नए नए कपड़े बनाओ अच्छे ढंग के। जब दर्जी को बुला के लाए उसको नाप तोल करने के लिए, तो कहना जी क्या कर रहे हो? करे जी भाई आप राजा के साथ रहोगे तो अच्छे अच्छे कपड़े बनेंगे आपके। वो कहला जी मैंने नए कपड़े नहीं डालने, मैंने तो राजा की जो अ, उतरन है ना, जो लट्ठे हुए कपड़े में, तो उनसे गुजारा करूंगा। हो गया। जब खाने का वक्त आया तो उसको बढ़िया 36 प्रकार का भोग जैसा राजा को मिला वैसे उसको दे दिया। अब वो कहने लगे जी ये क्या है? कर जी आपका खाना। कर जी मैंने तो ये खाना नहीं, मैंने तो जो राजा के जो अ, थाली में जो झूठन जो बचेगी मैं तो उससे गुजारा करूंगा। अब वो उसका उतरा हुआ कपड़ा पहना राजा का, और उसी की जो है झूठा हुआ खाना शुरू कर दिया। वो बड़ा हो गया, राजा की कोई औलाद नहीं थी, उसको जाके उसको राज पकड़ा दिया कि भाई राज करो। राजा साइड में हो गया। अब उसमें अकाल पड़ा, राज में अकाल पड़ा, प्रजा आई, उसने खजाने खोल दिए कि जिसकी जो जरूरत है जो है सबको पूरा करो। अब प्रजा कहने लगी महाराज आप देते रहे हो, बांट तो रहे हो आप जो हमें, लेकिन इसको लौटाना कब है? तो भोला ने कहा कि भाई जब राजा मरे तब लौटा देना। तो वजीर ने जाकर राजा को चुगली की कि महाराज आपने राजपाट भी दे दिया, अब तो ये तो आपको मरा चाहता है। कह रहे कैसे? कह रहे सबको ये कहता घूम रहा है कि जब राजा मरे तब इसको लौटाना। राजा ने उसको बुलाया, कह रहे भाई भोला सब कुछ तो मैंने तेरे दिया, अब भी तू मुझे मरा चाहता है? कि नहीं महाराज मैं तो नहीं चाहता। कह तू सबसे तो यही कहता घूम रहा है। क्या महाराज वो तो वक्त के मारे हुए हैं, हालात उनके बड़े खराब हैं। तो वो तो ये आपके लिए दुआएं करेंगे कि आप ना मरो, आप ना उनको लौटाना पड़ेगा, तो आप तो हजारों साल तक वो उम्मीद करेंगे कि आप मरो ही ना। अब राजा का भाव था, राजा ने उसी भाव में जो है ना उसके चरणों के हाथ लगा दिए भोला। अब भोला ने पाँव नहीं हटाए। अब वो वजीर और वो कहने लगे महाराज देखो कितना अहंकारी है कि आपसे पाँव छुआ लिए। अब राजा कहने लगा मैं तो किसी भाव में था और तुम्हारे चरणों के हाथ लगा गया, पर तेरे को तो पता था तो तेरे को पाँव हटा लेने चाहिए थे। तो भोला ने एक सिंपल सा कहा कि महाराज मैं तो आपकी कुर्सियां हूं, अब मालिक कुर्सी पे बैठे है, कुर्सी को सिर पे रखे तो कुर्सी ने तो कोई रिएक्शन नहीं करना। यानी कि समर्पण का वो है कि कुर्सी की तरह से कोई कुर्सी जिस जो कुर्सी का मालिक है वो कुर्सी पे बैठे, या कुर्सी को सिर पे रखे, कुर्सी ने क्या कहना है? तो जैसे वो मिट्टी का कोई रिएक्शन नहीं है, जैसे उस पत्थर का कोई रिएक्शन नहीं है, जैसे भोला ने अपना जो भाव रखा कि समर्पण क्या है, भरोसा क्या है, अगर 100% भरोसा है तो आपकी तरफ से रिएक्शन नहीं है। और जहां शंका है वहां सवाल उठेगा, और जब सवाल उठेगा इसका मतलब भरोसा आपका डगमगा रहा है। और भरोसा ही ऐसी चीज है जो आपको तार सकती है, जैसे उस गुजरी का है। एक और प्रसंग जिसमें एक राजा जिसके औलाद नहीं होती, वो किसी से पूछता है, तो वो कहता है जी वैसे तो आपके उसमें कर्म उसमें है नहीं, हाथ में कोई औलाद का योग नहीं है, लेकिन अगर किसी ब्राह्मण के बच्चे की जो स्वेच्छा से अपने बच्चे को दान कर दे, बेच दे, और वो आप उसको देवता को अगर उसकी बलि चढ़ाओ तो शायद आपके यहाँ कोई औलाद हो जाए। जैसे हम आजकल के समाज में भी सुनते हैं कई दफे कि भी
किसी ने, किसी तांत्रिक ने बता दिया किसी को कि भाई किसी बच्चे की बलि दे दो, तुम्हारे यहाँ बच्चा हो जाएगा। तो वही उसी में प्रसंग है। तो राजा ने मुनादी वो कर दी। एक वो ब्राह्मण था, उसके कई सारे बच्चे थे, सबसे छोटा जो बच्चा था उसने सोचा कि अगर एक बच्चे को राजा को दान करके राजा से जो मिलेगा और बाकी की गरीबी दूर हो जाए, तो उसको दान कर दिया उसने, उसके लिए देवता की बलि के लिए। राजा ने उसको खरीद लिया। अब जब उसको राजा के पास रहने लगा, जिस दिन उसको बलि देने का वक्त था देवता को, तो राजा ने उससे पूछा कि भाई तेरी आखिरी इच्छा क्या है? कि महाराज आपने तो मेरे को खरीद लिया, अब मेरी क्या, कोई गुलाम की कोई इच्छा होती नहीं, गुलाम की तो कोई इच्छा नहीं है, तो कह रहे आप मेरी इच्छा क्या पूछते हो? आप जो है ना अपना जो काम करना है करो। कह रहे नहीं नहीं भाई, मैं तो किसी को अगर मौत की सजा भी देता हूँ तो मैं उससे भी पूछता हूँ उसकी अंतिम इच्छा, तो भाई तुम भी बताओ, तुम्हें बतानी पड़ेगी। तो उसने कहा जी महाराज एक काम करो, जब बलि है तो मेरे को जो है ना नदी के किनारे मेरे को लेके चलना। तो राजा उसको नदी के किनारे लेके गया। वहां जाके उसने स्नान किया, स्नान करके वो रेत की 4 ढेरी बनाई, और बना के फिर पहले एक ढेरी ढा दी, थोड़ी देर बाद दूसरी भी ढा दी, उसके बाद तीसरी ढा दी, और चौथी जो ढेरी थी उसको उसने साष्टांग प्रणाम किया और करके कि चलो महाराज, अब चलो अपना काम करो, मेरा काम हो गया। तो महाराज ने सोचा कि लगे बच्चा था, अगर इसे खेल करना था तो जैसे 3 ढाई ऐसी चौथी भी ढा देनी थी, पर चौथी को बिल्कुल लेट के जो है वो कर रहा है, प्रणाम कर रहा है। उसने कहा भाई तूने ये करा क्या है? यार महाराज क्या पूछते हो आप मेरा काम हो गया, अब आपने जो करना है आप वो करो। कह रहा नहीं नहीं, तेरे को बताना पड़ेगा, मैंने खरीदा हुआ है तेरे को, तो मेरे सवाल का जवाब देना पड़ेगा। उसने कि महाराज एक इंसान के इस दुनिया में 4 आश्रय होते हैं। पहले होते हैं माँ बाप, दूसरा होता है राजा, तीसरा होते हैं देवता, और चौथा होता है जो परम पिता परमेश्वर है, जो सुप्रीम पावर है। उन्होंने उसने कहा कि जी 4 आश्रय होते हैं एक इंसान के। तो माता पिता ने जो है ना मेरे को अपनी गरीबी दूर करने के लिए आपको भेज दिया। राजा जो प्रजा को जो है ना अपनी संतान की तरह पालता है, उसके हर दुख को हरने की कोशिश करता है, आपने मुझे बलि देने के लिए खरीद लिया, ले लिया। देवता, तीसरा जो आसरा होता है देवता का, देवता बलि लेने के तैयार बैठा है। तो मेरे जो 3 आश्रय थे वो तो झूठे निकले। अब वो जो चौथा आश्रय है, जो परमपिता परमेश्वर का आश्रय है, मैं उससे ये कह रहा हूँ कि मेरे जो 3 आश्रय थे वो तो गए, अब तुम्हारे ऊपर है, सब कुछ तुम्हारे तुम्हारे ऊपर छोड़ा है, जो करना है वो करो। तो राजा की समझ में आ गया कि जब बच्चे की इतनी समझदारी है, इतना समझदार बच्चा है, तो इसकी मैं अगर बलि भी दे दूंगा, हो सकता है मेरे यहाँ हो या ना हो, इसकी तो गारंटी नहीं है कोई। तो उसने उसी को पालना शुरू कर दिया, और बड़ा हुआ तो उसको राज दिया, और उसके राज में मतलब बहुत अच्छा, जैसे शब्द में बताया गया, तो हर चीज के लिए, जैसे एक लैला सिंह जी का प्रसंग है, उसमें वो एक बताते हैं कि गुरु ने जो है ना वो लोटा डाल दिया उसमें, और लोटा डाल के जो है ना अपने लड़कों से कहा, बेटों से कहा कि भाई इसको निकाल देना। तो उन्होंने बढ़िया झक कपड़े पहन रखे थे, उन्होंने बोला कि जी अभी कोई सेवादार आता है उसको बोलेंगे वो निकाल देगा। उसी उसमें लैना सिंह जी भी आ गए, उनसे बोला कि भाई ये लोटा गिर गया, इसको निकाल दो। तो उसने बिना सवाल के, जैसे ही गुरु ने आदेश दिया, वो उसमें कीचड़ में उसमें गए, और उसमें से वो लोटा निकाल के धो के उनको दे दिया। तो उसमें शब्द में यही है कि हमारे ऐसे कर्म जिनको काटने के लिए गुरु को भी ऐसी कीचड़ में उतरना पड़ता है, उसको निकाल के उसको साफ करने के लिए। लैना सिंह जी का जो दूसरा पोर्शन है जिसमें अंगद देव जी का है, कि वो गुरु जा रहे हैं, पीछे उनकी संगत जा रही है, तो उसके तांबे के ढेर आए, उन्होंने पीछे मुड़ को बोला भाई मैं तो, मेरे पास तो कुछ है नहीं भाई, ये तांबे के ढेर हैं, अपने लो और अपना काम निकालो। तो जो तांबे की उसमें उनके पीछे चल रहे थे, उन्होंने भरा और वापस मुड़ लिए। उसके बाद पीतल के आए, चांदी के आए, सोने के आए, हीरे के, जवाहरात के, सब कुछ आते रहे। वो मुड़ के बोलते रहे, जिसकी जो जिस अ, लालच में कह सकते हैं, जिस जरूरत के लिए वो उनके पीछे चल रहा था, जैसी उसकी जरूरत पूरी हुई वहां से वो मुड़ लिए। लास्ट में जब उन्होंने देखा कि पीछे मुड़ गए, तो एक सिर्फ लैना सिंह जो पीछे रह गए, बाकी सब चले गए। अब वो कहने के भाई सब तो अपने अपने काम के लिए लेके मुड़ गए, भाई तुम मेरे पीछे क्या रहे हो, मेरे पास तो कुछ है नहीं। वो कह लगे कि उनकी कोई जरूरत होगी, उनकी कोई अपने परिवार होगा, कुछ होगा, मेरे को तो आपसे, आपके अलावा मेरे को कुछ नहीं चाहिए। तो जब उन्होंने देखा कि आपकी जैसे उस भोला का था,
भोला को राजा ने एक वचन दिया था कि मैं तुझे हमेशा साथ रखूंगा। जो गद्दी पे हमारे गुरुजी महाराज विराजते हैं, उन्होंने भी, क्योंकि संगत का हाथ उन्होंने पकड़ा है, चुनाव उन्होंने किया है, तो जब उन्होंने हमारा हाथ पकड़ रखा है तो हमेशा, जो उस राजा ने भोला को वचन दिया था कि हमेशा जहां भी मैं जाऊंगा तेरे को साथ रखूंगा, तो जब हमारा हाथ पकड़ लिया तो जहां भी हम होंगे गुरुजी महाराज तो साथ होंगे, क्योंकि हाथ उन्होंने पकड़ा हुआ है हमारा। तो उसमें उनके लिए हम कहाँ उनको भटकेंगे। क्योंकि बड़े मंदिर में जब सेवा करते थे तो जैसी थोड़ी सी संगत का फ्लो कम होता था तो कुछ एक दो संगत होती थी कि अंकल हम जो है ना बड़े हॉल में जो गुरु जी को मत्था टेकने जा रहे हैं। तो मैं यही कहता था उनको, मैंने कि भाई जा रहे हो तो वापिस आके निशान दिखाना पड़ेगा कि मत्था आपका टिक गया। तो कुछ दिन तो मेरे बोलने से ऐसी उनको लगा, एक दिन पूछ बैठे कि भाई अंकल आप बार बार यही कहते हो कि भाई जब हम कहते हैं कि हम मत्था टेकने जा रहे हैं गुरु जी को, तो आप ये कहते हो कि निशान दिखाना पड़ेगा। मैंने कि मेरे को जो समझाया, मेरे को तो इतना ही बताया है कि मत्था टिकने का मतलब आपका भरोसा टिकना। और जब पूरा भरोसा कर लिया तो फिर इधर उधर कहाँ जा रहे हो, क्योंकि सेवा वो बख्शते हैं और खड़े होके सेवा करा रहे हैं आपके साथ में, आपके साथ खड़े होकर सेवा करा रहे हैं, तो फिर उनको छोड़ के आप अंदर हॉल में मत्था टेकने जाओगे तो यहां से फिर वो आपके पीछे वहां जाएंगे कि भाई उसका वहां भी उसको करना है। तो जब सेवा गुरुजी ने बख्शी है आपको, कोई कल्याण करने के लिए, कोई ऐसी कोई परेशानी है जिसको बिना सेवा के वो मतलब होता ना, जैसे आईसीयू, सीसीयू, इमरजेंसी में उन्हीं पेशेंट्स को लेके जाते हैं जिनकी गंभीर बीमारियां होती है, परेशानियां होती है। तो सेवा भी उसी को बख्शते हैं। जैसे छोटी 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 सेवा करा के गुरु जी इतने बड़े बड़े कल्याण करते हैं। तो वो यही है कि जैसे ऑपरेशन थिएटर से किसी का ऑपरेशन कर दिया, वही गुरु जी करते हैं। तो मैंने कि जब सेवा गुरु जी ने बख्शी है और खड़े होकर सेवा करा रहे हैं, उनको छोड़ के जा कर रहे हैं, इसका मतलब आप ये समझ ही नहीं रहे कि जहां आप खड़े हो वहां साक्षात गुरु जी आपके साथ में। इसी वजह से यहाँ से जाके कि बड़े हॉल में मत्था टेकेगा तभी गुरु जी को मत्था टेकेगा, अदरवाइज आपको मत्था मतलब यहाँ खड़े हो जो सेवा बख्शी है, यहाँ जो गुरु जी खड़े उस नहीं होगा। एक बार एक ऐसा वो था कि मेरे को जो शिवलिंग है बड़े मंदिर में, उसका जो होल है, जो नीचे होलो एरिया है, वहां उसमें जाने का मौका मिला। और वो एक्सपीरियंस ऐसा था, वो जैसे दर्शन के बाद एक्सपीरियंस है कि अंदर ऐसा था कि जैसे मैं इतनी हाइट पे पहुंच गया हूँ। जैसे कहते हैं कि इसमें पहाड़ों पे एक हाइट पे जाने के बाद जो ना आपके ब्रीथ में प्रॉब्लम आती है, या आपको एक्स्ट्रा एफर्ट्स करने पड़ते हैं अपना उसको करने के लिए, मतलब ऑक्सीजन कम हो जाती है इस तरह से। तो वहां इतना ऐसे था कि जैसे ऑक्सीजन बिल्कुल गायब होगी, पसीने टूट के एकदम, मतलब जैसे पूरा पसीना, मतलब चारों तरफ से वैक्यूम। तो एक ऐसा एहसास वो उस दिन महसूस किया कि जैसे एक शायद माँ के गर्भ में उस तरह की कोई पोजीशन ऐसी कहीं रहती होगी, मैं नहीं समझता, पर मैंने उस दिन जो महसूस किया कि ऊपर वो क्षण जो थे वो ऐसा था कि मैं हाइट पे, ये कि अमरनाथ का, क्योंकि पिछली 2 बार से रजिस्ट्रेशन हो रहा है पर 2 बार से अमरनाथ गुरुजी जाने नहीं दे। पिछले साल का भी था, जिस दिन मेरे को जाना था उस दिन एक रात पहले ऐसा कुछ किया कि मैं नहीं गया, और इस बार भी रजिस्ट्रेशन दोबारा कराया लेकिन नहीं जाने दी। अब मैं उस चीज को, यही हो रहा है कि उस दिन जो उन्होंने गुरुजी ने ऊपर उसके अंदर होलो के अंदर जो जहां मैं उन्होंने एक मौका दिया था, तो वो शायद उन पहाड़ों की ऊंचाइयों पे वो चीज महसूस करते होंगे लोग, जो चीज मेरे को वहां महसूस कराई। और शायद वो जो अमरनाथ के जो दर्शन है या जो भी है, वो गुरुजी ने वो करा दिया, और शायद वहां तक 2 बार की वो है। पर उसमें मेरा कोई ऐसा नहीं है कि मैंने जाना ही जाना है या उसमें बात उनकी है कि कहाँ भेज रहे हैं, किस लिए भेज रहे हैं, क्या करना है। क्योंकि पीछे जब जब से ये नई जिंदगी गुरुजी ने बख्शी है, तो उसके बाद में मैंने एक ही वो किया था गुरुजी को कि मुझे नहीं पता ये जो बख्शे हुई सांसें हैं, ये जो बकाया जो जिंदगी है, उस जिंदगी का मकसद क्या है वो आप ही तय करेंगे। और जो कराना है, जो इससे इससे कराना है वो है। क्योंकि जब मुझे पता है वो उसका सतनाम कौर का एक वो है कि एक अमृतसर का एक वो बताते हैं कि एक लेडी थी, और वो जहां भी कहीं सत्संग होता था वो हर जगह जाती थी। तो
एक वो जो ग्रंथी होते थे जो वहां सत्संग किया करते थे, उन्होंने नोटिस किया कि जहां जहां भी हम सत्संग करने जाते हैं ये लेडी बेबे जो है ना मौजूद होती है। तो उसने एक दिन उनको उसको बुला लिया कि भाई तुम्हें इतनी ऐसे लगन कैसे लगी कि भाई आप जो है ना जहां भी हम जाते हैं हमने देखा कि आप वहीं मौजूद होते हो और पूरे तमन्यता से जो है ना सत्संग सुनते हो ना। आप अड़ोस पड़ोस में कुछ ऐसा है कि भाई किसी से पूछताछ कर रहे हैं, पूरे ध्यान से सुनते हो। तो उसने बताया कि भाई मैं एक बार मर के दोबारा जिंदा हुई हूँ। तो उन्होंने कहा भाई कैसे, क्या मतलब समझाओ इसको। तो उसने बताया कि ऐसे ऐसे जो है ना मैं इतने मतलब मैं एक बार मैं मरी, मैं ऊपर गई, ऊपर जाके जब खाता खुला तो पता है बताया भाई ये सतनामपुर नहीं है, तीन घर छोड़ के जो थी उसको लाना था, तुम गलत ले आए। तो कह रहे हैं कि वापिस उन्होंने मेरे को डाला तो मेरे शरीर को जो है ना वो ले जाने के लिए बांध रहे थे, तो मेरे को वापिस उसमें डाल दिया। मेरे वो आया तो जब मेरा अंत समय आया तो कह रहे कि ना तो मेरा पति काम आया, ना मेरा परिवार काम आया, ना मेरे रिश्ते काम आए, ना मेरा हैसियत काम आई, ना मेरा पैसा काम आया, कुछ काम नहीं आया। कहने लगे कि जब मैं मेरे को लेके जा रहे थे तो उस समय एक नदी पड़ी, वो जो है बैतरणी बोलते हैं, जिसके अंदर मांस मज्जा खून ये सब कुछ वो बताते हैं, जैसे विष्णु वो गरुड़ पुराण में लिखा हुआ है। तो वैसा वो पड़ा और वो मेरे को धक्के दे रहे हैं कि इसको पार कर उसमें जाके। और मेरी हिम्मत नहीं हो रही कि उसमें मैं कैसे जाऊं, जो उसका नजारा देख रही थी मेरी हिम्मत नहीं हुई। तो इतने में एक सफेद कपड़ों में लेडी आई और उसने अपने कंधे पे पीठ पे मेरे को बैठाया और उस पार मेरे को ले जाके उतार दिया। तो मैंने उसको धन्यवाद किया कि भाई मेरे को लगा कि मैं इतने बड़े परिवार में मेरा शादी हुई थी कि मैं सुबह करीब 100 भूखों को खाना खिला के उसके बाद मेरा दिन शुरू होता था। तो मैंने सोचा कि जो मैं पुण्य करती थी, जो मैं दान पुण्य करती थी, जो मैं पूजा पाठ करती थी, उसका फल है जो लेडी जो जिसने मेरे को बैतरणी पार कराई है। तो मैंने उसको बोला कि उसने बताया कि नहीं, तुम जो भी इंसान जिंदगी में दान पुण्य करता है, कोई धर्म के काम करता है, जो पूजा पाठ करता है, उसका फल तो कुदरत उसी जन्म में उसको जो है ना 10 गुना करके वापस मोड़ देती। कह रहे तुम तो एक सत्संग में गई थी, 15 मिनट आपने अटेंड किया था, वहां से उठ के आ गई। कह रहा मैं उसका फल हूं। तब उसने बताया कि मेरी एक सहेली थी, वो बार बार मेरे को कहती थी सत्संग में जाने के लिए, मैं नहीं जाती थी कि मैं तो कर ही रही हूँ। वहां सत्संग में गई तो वहां सुनने को मिला, तो मेरे को ये लगा कि ज्यादा से ज्यादा क्या कहेंगे ये कहेंगे किसी भूखे को खाना खिला खिला दो, किसी की सहायता कर दो। ये कह रहा जितने वो सब बताएंगे वो तो सब मैं कर ही रही हूँ अपनी लाइफ में। तो मैं 15 मिनट बाद जो है ना उठ के वापिस आ गई थी अपने घर पे। कह रहा जब 15 मिनट का मेरा जो सत्संग अटेंड किया हुआ उसका फल ने मेरे को बैतरणी पार कर दी। और इस दुनिया की कोई भी चीज मेरे उस आखिरी समय में काम नहीं आई, सिर्फ वो 15 मिनट का सत्संग था जिसने वो बैतरणी पार कराई। तो मुझे ये था कि अब ये जो नई जिंदगी मिली है, इस जिंदगी को उसी कमाई में ना लगाऊं जिस जिस जो मेरे काम आनी आगे। तो मैं इसलिए है कि जब भी मेरे को मौका मिलता है, जहां भी मेरे को पता लगता है, तो मैं जाके सुनती हूँ और मैं वही कमाई करती हूँ। और सांसों का जो देना वो है ही जो मेन है वो तो सिमरन का है। क्योंकि हम जो माँ के गर्भ से में जो उल्टे लटके होते हैं, तो एक ही तो उसको कहते हैं कि बाहर बाहर आने के बाद में मेरे को बाहर निकाल दे इस नर कुंभी से, और मैं तेरे को ही जपूंगा, तेरे को ही भजूंगा, और हर वो काम करूंगा जो तेरे तक जाने का रास्ता तय करे। लेकिन बाहर आके माया माया ऐसा लपेट देती है कि उसको छोड़ के सब कुछ करने लग जाता है। तो जो सांसों का है वो सिमरन का है। और यही है कि हर सांस के साथ जब तक सिमरन नहीं आपका शुरू हो रहा, तब तक ये जो लय है, ये तारतम्य है, ये तब तक वो बनेगा नहीं जहां तक वो ले जाना चाहते हैं। जो गुरु जी देना चाहते हैं वो यही है कि आपकी सांस आती जाती सांस में हर कर्म करते हुए आपके साथ वो है। क्योंकि ना तो जो गुरु जी को पाने के लिए जो चीज चाहिए, ना तो उसमें कोई अवस्था की जरूरत है ना व्यवस्था की जरूरत। अवस्था का मतलब आप बीमार हो, आपके कोई दुख दर्द है, आप किसी काम में बिजी हो,
सब कुछ करते हुए भी वो सिमरन किया जा सकता है। उसके लिए ना तो बाजार से कोई चीज लेके आनी है, ना कोई अरेंज करनी है, ना आप कोई टिक के बैठना है। चलते फिरते उठते बैठते खाते पीते आप सिमरन कर सकते हैं। अवस्था कोई भी हो सकती है। जिस अवस्था में आपने मंदिर जाना बंद है, पूजा करना बंद है, उसमें भी सिमरन नहीं हो सकता। ऐसी व्यवस्था की जरूरत नहीं है। ना सिमरन के लिए आपको फूल की जरूरत है, ना माला की जरूरत है, क्योंकि वो अंदर की जर्नी है और आपके अंदर चलना है, वो बाहर की दुनिया में नहीं है। और ये शरीर, ये तो एक पैकिंग मटेरियल है, जिसके इसके अंदर जो चीज है। क्योंकि अगर आत्मा का जो वास बोलते हैं, आत्मा जो इसकी जो 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 असल असल चीज है, वो तो आत्मा है। जो परमात्मा के साथ जो लो लगेगी वो तो उससे लगेगी। ये शरीर तो एक पैकिंग है। जैसे शब्द में बताया कि पहले तेरा कुछ और, तूने किसी और जून में जन्म लिया था, आगे किसी और जून में जन्म लेगा। तो ये तेरा परम, तेरा कुछ नहीं है इसमें। ये जो चोला है ये तो छोड़ना ही छोड़ना है। तो वही है कि जो अंदर की जो असली जो चीज है, असल चीज जो है, वो काम में लानी है, और उसको वहां तक ले जाने का जो प्रयास है वो सिमरन के साथ, सिमरन की डोर से जोड़ना। तो वही एक ऐसी चीज है जिसके लिए प्रयास करना है। और उसके लिए भी दुनिया की कोई चीज की नहीं है, क्योंकि कुदरत ने सबको दे रखा है। आपका भाव जगेगा आपके अंदर, आपकी श्रद्धा जागृत होगी वो भी आपके अंदर, आपका भरोसा बनेगा वो भी आपके अंदर, और आपका सिमरन चलेगा वो भी आपके अंदर। दुनिया को दिखाने के लिए, दुनिया को बताने के लिए इनमें से कुछ भी, क्योंकि मालिक को पता होना चाहिए कि आपका भाव जगा हुआ है, आपकी श्रद्धा बनी हुई है, आपका भरोसा बना हुआ है, और आपका सिमरन जो वो जैसा चाहते हैं वैसा हो रहा है। वन टू वन है। गुरुजी जाने या आप जाने, तीसरा कोई जाने या ना जाने, किसी को जानाने की भी जरूरत नहीं। क्योंकि ये ऐसा रिश्ता है कि इसमें तीसरा कोई है ही नहीं। ना आपको कोई परिवार का है, ना कोई दोस्त है, ना कोई पड़ोसी है, कुछ भी नहीं, कोई भी नहीं। वो जाने और आप जाने, आप जाने और वो जाने, वन टू वन। सारी दुनिया भी सामने हो, लेकिन मालिक के साथ जब है तो वो वन टू वन है। दुनिया एक तरफ है, वो कहते हैं जिसके साथ रब है उसके साथ सब है। श्री कृष्ण, जब महाभारत का युद्ध हो गया कि युद्ध होना ही होना है, तो श्री कृष्ण तो उनके रिश्तेदार थे। तो पहले दुर्योधन पहुंचा उसके पास, और उसके बाद जो है ना अर्जुन भी वहां पहुंच गए। दुर्योधन थोड़ा उसको अहम था, तो वो विश्राम कर रहे थे कृष्ण जी, तो वो बैठा सिराने की तरफ, जो वो लगी हुई थी, गद्दी लगी हुई थी, उस पर बैठा जा। कि अर्जुन का भाव था, जो मित्र भाव कह सकते हैं, उस भाव से वो चरणों की तरफ बैठा, कि भाई विश्राम कर रहे हैं, उनको उठा तो सकते नहीं। तो वो आराम से वहां बैठा। कृष्ण जी की आंख खुली तो सबसे पहली नजर अर्जुन के ऊपर पड़ी। उन्होंने बोला कि पार्थ कैसे आना हुआ। तो दुर्योधन को लगा कि भाई ये पहले मेरे से पहले ये ना मांग ले, तो उसने पीछे से बोला, जो सिराने की तरफ बैठे हुए थे, कह रहे भाई, दुर्योधन कह रहे, श्री कृष्ण मैं आया हूँ, तो पहले मेरे, मैं जो बात करता हूँ मेरी बात करो, उसके बाद उसका करो। कृष्ण ने कहा भाई ठीक है, तुम दोनों आए हो, दोनों रिश्तेदार हो, तो लेकिन पहले मैं एक चीज स्पष्ट कर देता हूँ कि मैं, एक तरफ मेरी अक्षुण सेना है, और दूसरी तरफ मैं अकेला हूं, और मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा, मैं मतलब युद्ध नहीं लड़ूंगा। अब दुर्योधन ने क्या, भाई अब फैसला करो तुमने क्या चाहिए। तो दुर्योधन ने सोचा कि ये जब इन्होंने शस्त्र नहीं उठाना, तो इनको इनको लेके लेके भी कोई फायदा नहीं है। तो अक्षुण सेना है जिसकी कोई गिनती नहीं कर सकता, उसने वो अक्षुण सेना मांग ली, उन्होंने दे दिया। अब दुर्योधन चला गया, तो कृष्ण जी ने उससे बोला, पार्थ अब मेरे पास तो कुछ बचा नहीं, सेना तो वो ले गया, और मैंने शस्त्र उठाना नहीं है, मैंने युद्ध करना नहीं है, तो बता क्या करेगा। कल महाराज मेरे को तो आप चाहिए, मुझे नहीं है कि आप शस्त्र उठाएं या ना उठाएं, मुझे आप मेरे साथ होंगे, बस मेरे लिए इतना ही काफी है। तो दुर्योधन अक्षुण सेना लेने के बाद भी जो है ना, उसकी जो गति हुई सबको पता है। और अर्जुन, सिर्फ उसने एक भाव था उसका, कि आप मेरे साथ रहो। अगर यही भाव हमारा हो जाए, हमें कोई अपनी इच्छा, कोई मांग, किसी तरह की कोई शिकायत शिकवा कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। अगर मालिक हमारे साथ है तो फिर बाकी बचता क्या है।
जब ये जन्म उनको पाने के लिए हमने लिया है, एक मौका हमें मिला है कि उनको, और उसमें भी महाशिव गुरु रूप में आके उन्होंने अपनी शरण में हमें ले लिया, हमारा हाथ पकड़ लिया। अब अगर इस जन्म में भी हम अपने आप को उस प्लेटफॉर्म पे या उस ट्रैक पे नहीं डाल पाए जिस ट्रैक पे डालने के लिए गुरुजी चाहते हैं, जिसके लिए वो आए हैं, जिसके लिए वो चाहते हैं कि जो मैं देना चाहता हूँ वो कोई ले ही मांग ही नहीं रहा, अगर उस तक नहीं गए तो पता नहीं कितने और जन्म लगेंगे, फिर वापस उसी जो योनियों में भटकने के लिए कहाँ कहाँ जाएंगे, कितने जन्म लगेंगे, कुछ नहीं कहा जा सकता। और गुरुजी की शरण में आने के बाद जो सत्संग अटेंड कर रहा है, जो शब्द गुरुजी जो सुना रहे हैं उनको ध्यान से सुन रहा है, उसके बाद अगर वो उसको अपनी कमियों से वो विन ओवर नहीं कर पा रहा, इसका मतलब ना तो उसको भरोसा है ना उसका भाव है। क्योंकि मेरे एक आईएएस थे, बड़े सीनियर आईएएस थे, उनके साथ मेरा वास्ता पड़ा, वो डेड ऑनेस्ट थे, तो इस वजह से उनके ट्रांसफर जो है ना बहुत थोड़ी थोड़ी, मतलब साल में 2 बार हो जाए, साल 1.5 साल में एक बार, ऐसे कहीं से जहां भी जाते थे, जहां भी कोई गड़बड़ होती थी वो उसको बने डिनाई करते थे और उनको वहां से ट्रांसफर कर देते। तो मेरा एक बार उनसे वास्ता पड़ा था। तो बातों बातों में जो मेरे मेरे को लेके गए थे, उसने मेरे को उन्होंने इंट्रोड्यूस बताया, जी ऐसे ऐसे इनके गुरुजी हैं। तो मैंने बोला, मैंने कहा जी मेरे अकेले के गुरुजी नहीं है, जो उनको मानता है सबके गुरुजी, मेरी कोई बपोती नहीं है कि मेरे मेरे ही गुरुजी हैं, जो मानता है सबके। तो उन्होंने मेरे से एक वायदा किया था कि मैं एक बार जरूर ना गुरुजी के मंदिर जाऊंगा। तो मैं एक बार, मेरे साथ वो गए, मंडे का दिन था, गए हम साथ गए, बीच में एक मीटिंग पॉइंट से बड़े मंदिर गए। वहां जाकर उस टाइम पे था कि संगत को अलाउड था, प्रसाद लेके आते थे, जो भी प्रसाद आता था वो संगत में बढ़ जाता था, जो भी मौजूद होता। तो वो सारे उसमें घूमे, जब हम बाहर निकल रहे थे तो गणेश जी को मत्था टेक के जब बाहर निकलने के लिए पीछे मुड़े, तो मेरे को उन्होंने मतलब कान में 2 शब्द बोले कि बिलायती राम जी, क्या सारी दुनिया ऐसी नहीं हो सकती? जो गुरुजी के मंदिर के अंदर उनको जो नजारा गुरुजी ने दिखाया, क्योंकि ये मेरा पूछना नहीं बनता, मुझे ये भी नहीं पता वो दोबारा गए नहीं गए, पर उन्होंने गुरुजी की कृपा को 2 शब्दों में उन्होंने भी बयान किया कि क्या सारी दुनिया ऐसी नहीं हो सकती? जैसा अंदर संगत का था, ना कोई पूछताछ है, ना कहीं रोक टोक है, नीचे सफाई इतनी है कि आपके पाँव में एक कण भी जो है ना उसका धूल का नहीं लग रहा है। पूरी अगर फूल खिल रहा है तो उसका भी ऐसा है कि बाहर की दुनिया के फूल में, बड़े मंदिर में जो फूल खिल रहे हैं उनमें जमीन आसमान का फर्क आता है। तो उन्होंने वो बताया कि बाहर की दुनिया का मतलब है कि अगर इस तरह से, अगर सब अपने अपने जो पाप भाव हैं, जो हमारे अंदर जो राक्षस जो छुपा हुआ है, वो कहते हैं ना दानव और मानव एक ही शरीर में, अगर उसको हम हमेशा के लिए अपने आप को सत्संग में जाके या गुरुजी जो शब्द सुनाते हैं उसके हिसाब से अपनी उन कमियों से अपने आप को पार कर लें, और सबके साथ सब जो इस दुनिया में जो भी आए और वो इसी ट्रैक पे चल जाए, तो वाकई में सारी दुनिया ऐसी हो जाएगी कि ना तो इस दुनिया में कोई मिलिट्री की जरूरत है और ना किसी पुलिस की जरूरत है, ना किसी की वाच की जरूरत है, क्योंकि सब अपनी औकात में रहेंगे, सबको अपनी सीमाएं पड़ी हैं, पता होंगी, और उससे बाहर नहीं होगा, मतलब सेल्फ डिसिप्लिन में होंगे। तो किसी को ना कोई रोकने की जरूरत पड़ेगी ना टोकने की जरूरत पड़ेगी। तो यही है कि अगर हम गुरुजी के यहाँ आने के बाद, गुरुजी के शब्द वाणी सुनाने के बाद, उनके सत्संग सुनाने के बाद हमारे अंदर पॉजिटिविटी, अपनी नेगेटिविटी, क्योंकि हमारे जो बहुत से ऐसे कर्म है जो हम जानते हैं और मालिक जानता है, तीसरा तो तब जान पाता है जब हम उस काम को कर बैठते हैं, क्योंकि हमारे कर्म बताते हैं कि वो मानव कर्म है या दानव कर्म। तो सिर्फ यही है कि अगर उसमें कोई अपने आप को नहीं चेंज कर रहा, अपनी बुरी आदतें, अपने बुरे विचार, अपने बुरे कर्मों को अगर जानते हो भी उनसे उनसे पीछा नहीं छुड़ा रहा है, इसका मतलब उसका आना ना आना बेमाने है, कोई उसका फर्क नहीं पड़ता। दुनिया को दिखाने के लिए तो गुरुजी के यहाँ रहा है या जो भी कर रहा है, लेकिन असल में वो जो अपने लिए उसने जो करना है, जो गुरुजी महाराज ने जो जिसके लिए उसको अपनी शरण में लिया है, अगर वही काम नहीं कर रहा, उसके अलावा कुछ भी कर ले तो कोई फर्क नहीं पड़ता। जय गुरु जी। आज के लिए इतना ही। आगे कभी गुरुजी मौका देंगे तो गुरुजी के सत्संग और जो भाव बैठने के बाद आते हैं वो सब आपके साथ शेयर होगा। जय गुरु।